रणाजी और एक चक्र के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी महायुद्ध में देव शिरोमणि रणाजी, साध देवता, बुद्धिमान दैत्य एक चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे। महाबली रणाजी ने रथ के मार्ग को आच्छादित करके जोर जोर से गर्जना करते हुए एक चक्र की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। महापराक्रमी और महान पट्टेश द्वारा युद्ध करने वाले महान असुर उस महासमर में शूलों और भुशुंडियों का प्रहार करते थे। दैत्यों द्वारा की गई गदा और शक्तियों सहित शूलों की वे बड़ी भारी वर्षा देवसेना में व्याप्त हो गई। समस्त चराचर प्राणियों के लिए उसका निवारण करना कठिन था। उस युद्ध स्थल में देवता और असुरगण एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके आकार विशाल पर्वतों के समान थे और वे सभी महाबलवान तथा पराक्रमी थे। महान असुर शिरोमणि एक चक्र युद्ध में हिरण्यकश्यपु के समान था। उसके विशाल रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ों की टापों के आघात से, रथ के पहियों की घरघराहट से तथा एक चक्र के बाणों की मार से सैकड़ों देवता नष्ट हो गए। रणाजी ने कुपित होकर झुकी हुई घाट वाले शीघ्रगामी विचित्र बाणों द्वारा आयुधों सहित सैकड़ों और हजारों दैत्यों को छिन्न भिन्न कर डाला। देवताओं ने अपने तीखे बाणों की मार से रथ, हाथी और घोड़ों सहित कितने ही दानवों का सम्रांगण में संहार कर डाला। उन दानवों का इस प्रकार विनाश होता देख वे दैत्य हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए प्राणों का मोह छोड़कर वहां लौट पड़े। युद्ध में शत्रु का सामना और शत्रु सेना पर प्रहार करने वाले उन दैत्यों ने रणभूमि में अपने तीखे शस्त्रों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में खड़े हुए देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। ये देख महाबाहु रणाजी ने प्रचंड तेज वाले अत्यंत घोर मथन नामक प्रज्वलित अस्त्र का उस युद्ध स्थल में प्रयोग किया। तदनंतर उससे निकले हुए सहस्त्रों तीखे शूल आदि शस्त्रों को एक चक्र दैत्य ने अपने महान अस्त्र बल से काट डाला। उस महान असुर एक चक्र ने शूल से उन सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न करके साध देवता रणाजी को 10 पहने बाणों से अच्छी तरह घायल किया। उस दैत्य ने अपने अस्त्रों से साध देवता के अस्त्र वेग का इस प्रकार निवारण करके उनके पीछे चलने वाले सहस्त्रों सैनिकों को दूसरे शीघ्रगामी प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा बींध डाला। उन सैनिकों के छिदे हुए अंग वर्षा काल में जल की वृष्टि करने वाले पर्वतों के शिखरों की भांति रक्त बहा रहे थे, जिनका स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। उन सीधे जाने वाले बाणों के प्रहार से दैत्यों द्वारा पीड़ित किए गए वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत भयभीत हो गए। एक चक्र ने रथ में बैठे हुए ही देखा कि देवताओं के गज योत्पत्ति चले आ रही हैं। उनके श्रेष्ठ आभूषणों की झंकार सुनाई पड़ती है। उनके चिंगाड़ने का शब्द समुद्र की गर्जना को लज्जित करता है। वे मतवाले और बलाभिमानी गजराज अच्छी तरह सजाए गए हैं। उनके ऊपर महावत बैठे हैं। वे उत्तम कुल में उत्पन्न तथा बल पराक्रम से संपन्न हैं और प्रतिद्वंदी हाथियों को मार डालने की शक्ति हैं। गज शिक्षा में पूर्णतः शिक्षित हैं तथा युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी हैं। तब उसने गजासुर के समान देवसेना के उन हाथियों को मार डाला। वे सब विशालकाय हाथी कंठ, सूंड और कुंभ स्थल इन 3 स्थानों से मद बहा रहे थे। उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे मेघ की गर्जना के समान चिंगाड़ते थे और खड़े
विशाल पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। उन दिव्य हाथियों की संख्या लगभग 1 सहस्त्र थी। वे सबके सब स्वर्ण के अलंकारों से विभूषित थे। उन पर सोने की जालियों से युक्त झूलें पड़ी हुई थीं तथा वे प्रातः काल के सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। हाथ में गदा लिए गदाधारियों में श्रेष्ठ बलवान एक चक्र ने उन समस्त गजराजों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। गजों का मर्दन करने वाले उस महान बलवान असुर ने अपनी गदा के द्वारा उन समस्त हाथियों को मौत के घाट उतार कर पुनः अश्व समूहों पर दृष्टिपात किया। कुछ घोड़ों के रंग तोतों के समान हरे थे, कुछ मिरक के समान धूसर वर्ण वाले थे। कितने ही घोड़ों के रंग मोरों के समान थे, कितने ही कबूतरों और हंसों के समान वर्ण से विभूषित थे। किन्हीं की आंखें मल्लिका के समान थीं और किन्हीं की विरूप। कुछ घोड़ों के वर्ण क्रौंच पक्षी के समान थे। वे सभी मन के समान वेगशाली थे। अनुपम पुरुषार्थ और भयंकर पराक्रम से युक्त बलवान महाबाहु एक चक्र ने पूर्वोक्त अश्वों की सेना को अपनी गदा के आघात से नष्ट कर दिया। अचिंत्य पराक्रमी श्रीमान रणाजी उस समर में समस्त देवद्रोहियों को उपस्थित देख उन सबको त्याग कर युद्ध से विरत हो गए। महायुद्ध में कुशल तथा रथयुत्पति महाबाहु रणाजी जिनकी सेना प्राय नष्ट हो गई थी, रथ के द्वारा इंद्र के समीप चली गई। दैत्यराज एक चक्र वहां 30 लाख रथियों का संहार करके रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान स्थित हो गया।